नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। मध्य प्रदेश उपचुनाव का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। 30 अक्टूबर को मतगणना हुई और आज नतीजे निकल कर आ रहे हैं और वो नतीजे लगभग साफ हो चुके हैं। और सबसे पहला नतीजा जोबट सीट से सामने आया है, जहां पर भाजपा ने शुरुआत से ही बढ़त बनाई हुई थी और यहां पर भाजपा की जीत भी साफ साफ देखी जा रही है। यहां पर फिर से लेडी को चुना गया। मतदाताओं ने विधानसभा में उलटफेर तो किया, लेकिन अपना विधायक महिला को ही चुना। पहले जो विधायक कांग्रेस की तरफ से लड़ रही थी, जो प्रत्याशी कांग्रेस की तरफ से थी, अब बीजेपी की तरफ से लड़ी, पार्टी बदली, लेकिन जनता ने उन्हीं को चुना। कांग्रेस की सीट रही जोबट अब भाजपा के खाते में आ गई है। यहां से भाजपा की सुलोचना रावत ने 6000 से अधिक मतों से कांग्रेस के महेश पटेल को पराजित किया है। कांग्रेस से भाजपा में आई सुलोचना रावत, भले ही उन्होंने पार्टी बदली हो, लेकिन जनता ने उन्हीं को चुना। भाजपा ने उन पर भरोसा जताया, प्रत्याशी चुना जोबट सीट से और यहां पर भाजपा के भरोसे को जीत मिली, सुलोचना रावत को जीत मिली। सब कुछ साफ तौर पर दिखा। यहां पर शुरुआत से ही बढ़त थी बीजेपी की और जीत भी बीजेपी की हुई। यह सीट कांग्रेस की कलावती भूरिया के निधन के बाद खाली हुई थी। यहां पर हाल ही में उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले सुलोचना रावत ने भाजपा का दामन थामा, भाजपा ने उन्हें अपना प्रत्याशी चुना और अब यहां से उन्हें जीत मिली है। 25 साल का राजनीतिक करियर सुलोचना रावत का और यह उनके राजनीतिक करियर का दूसरा उपचुनाव था। 1996 में उनका पहला उपचुनाव था और यहां से वह कांग्रेस के टिकट पर जोबट विधानसभा से उन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की और अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी। वे जोबट से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। इस चुनाव को मिलाकर अब तक वह 5 चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ एक बार ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। खास बात यह है कि पिछले 4 चुनाव में 3 बार वह कांग्रेस की तरफ से उन्होंने भाजपा के सामने रही, भाजपा से लड़ाई लड़ी और इस बार भाजपा के साथ रहकर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ी, यानी भाजपा का दामन थामा और कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और यहां से उन्हें जीत भी मिली है। बाकी जो सीटें हैं वहां पर रैगांव ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। पहले यहां पर भी बीजेपी ही आगे चल रही थी, लेकिन बाद में 14 राउंड की वोटिंग होते होते यहां पर कांग्रेस ने काफी अच्छी बढ़त बना ली है। बता दें कि रैगांव में कांग्रेस आगे चल रही है, पृथ्वीपुर में भी बीजेपी जीत की ओर है। यहां भाजपा प्रत्याशी 13,338 वोट से आगे चल रहे हैं। 19 राउंड की मतगणना हो चुकी है और सिर्फ 3 राउंड ही बाकी हैं। रैगांव और पृथ्वीपुर में भी तस्वीर साफ होने लगी है। रैगांव में कांग्रेस की कल्पना वर्मा ने 10,000 से ज्यादा की बढ़त बना ली है। 20 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और 14वें राउंड के नतीजे के बाद ही रैगांव से बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी का चेहरा उतर गया था। उन्होंने हार का नमस्कार कर दिया और मतगणना स्थल वह छोड़कर चली गई हैं। उन्होंने कांग्रेस की कल्पना ने विक्ट्री साइन भी दे दिया है। तो यहां पर तस्वीर बिल्कुल साफ है रैगांव में कि कांग्रेस की जीत हो रही है रैगांव सीट से। पृथ्वीपुर की बात करें तो यहां पर बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी यहां पर आगे चल रहे हैं। लगभग 13,000 से ज्यादा वोटों का अंतर है। 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं पृथ्वीपुर में भाजपा प्रत्याशी। खंडवा में मतगणना के आंकड़ों में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी राजनारायण सिंह पुरनी एसडीएम पर भी भड़के। यहां से ये खबरें सामने आई। उन्होंने यह भी उनसे कहा कि व्यवस्था कैसी है, काम करने का क्या तरीका है, तमाम सवाल खड़े किए। खंडवा की स्थिति बता दें तो 48,000 से अधिक वोटों से भाजपा के ज्ञानेश्वर पाटिल कांग्रेस के राजनारायण सिंह पुरनी से बढ़त बनाए हुए हैं। भाजपा प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल का रिएक्शन भी इसमें सामने आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों की जीत है। पृथ्वीपुर में भाजपा ने 7वां राउंड फिर जीता और खंडवा में कांग्रेस ने काउंटिंग के आंकड़े गलत प्रदर्शित करने पर जिला निर्वाचन अधिकारी से शिकायत भी दर्ज कराई है। तो जो एक लोकसभा की और बाकी जो 2 विधानसभा की सीटें हैं उस पर बीजेपी की बढ़त बनी हुई है और एक सीट में जोबट में तो बीजेपी ने जीत भी हासिल कर ली है और सिर्फ एक सीट है रैगांव जहां पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है, कांग्रेस की जीत दिख रही है। पृथ्वीपुर में 18वें राउंड तक भाजपा 11,723 वोटों से आगे है। कांग्रेस के नितेंद्र सिंह राठौर कुल 56,371
उन्हें वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के शिशुपाल यादव कुल 68,094 वोट उन्हें मिले हैं 18वें राउंड की वोटिंग में। तो भाजपा 11,000 से ज्यादा वोटों से पृथ्वीपुर सीट में भी आगे चल रही है। तो तस्वीरें लगभग साफ हो चुकी हैं। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग का जो समय है इसमें लगभग 4 बज रहे हैं और 4 साढ़े 4 के आसपास ही स्थितियां साफ दिखाई दे रही हैं कि एक लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है और रैगांव सीट से कांग्रेस ने बढ़त बनाई हुई है। कांग्रेस की महिला प्रत्याशी यहां पर जीत रही हैं।